उद्धव ठाकरे जी ने ये क्यों कहा, उनके पास क्या जानकारी है, मेरे लिए कहना बड़ा मुश्किल है। मगर एक सीनियर नेता हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ वर्षों तक सरकारें चलाई हैं। अगर वो कोई बात कह रहे हैं तो उसको जो है मुझे लगता है सीरियसली लिया जाना चाहिए। कि मुझे लगता है 2024 का चुनाव आने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी इस प्रकार के प्रपंच, इस प्रकार की यात्राएं करने का काम करेंगे जिससे समाज को बांटा जा सके और भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक लाभ पहुंचाया जा सके। देखिए, किसी भी तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस जो लोगों के बीच में नफरत फैलाएं, जो लोगों को हथियार चलाना सिखाएं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर सरकार को निगाह रखनी चाहिए। और देश की कानून व्यवस्था और देश का संविधान ये कहता है कि इस तरीके की प्राइवेट आर्मीज किसी को भी रखने का अख्तियार नहीं है, चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो सिख हों, चाहे वो ईसाई हों, चाहे वो मुस्लिम हों। एक स्वप्न देखा है हमने, एक अखंड भारत बने, अखंड हिंदुस्तान बने। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है, हम हमेशा बोलते हैं हमारा हिस्सा है, लेकिन एक्स आर्मी चीफ जब अपने पद पर थे तब ये लेने की कोशिश करनी चाहिए थी आर्मी चीफ ने। अब कैसे आप ले सकते हो? हम आपका स्वागत करेंगे अगर उस बारे में कोई पहल होती है तो, लेकिन उससे पहले मणिपुर को शांत कीजिए। मणिपुर तक चाइना घुस गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तो वही कहेंगे जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार उनको कहने के लिए कहेगी। मगर अगर लद्दाख के एसपी ने खुद ये रिपोर्ट दी है कि लद्दाख की भारत की जमीन पे चीन ने कब्जा कर लिया है, तो भारत की सरकार इस बात को क्यों छुपा रही है? हमारे देश की फौज का पराक्रम आज भी इतना है कि जब चाहे अपनी जमीन चीन से छुटा ले। ये भारत की केंद्र सरकार की कमजोरी है कि ये इस बात को देश से छिपा रहे हैं। हमको भारत की जमीन वापस लानी चाहिए। अगर प्रधानमंत्री जी कुछ करना चाहते हैं तो उन्हें मणिपुर जाना चाहिए। जिस तरीके से मणिपुर की सरकार ने एडिटर्स गिल्ड के लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करा दिए, वो मुकदमेबाजी रोकनी चाहिए और मणिपुर के अंदर शांति बहाल करनी चाहिए। मणिपुर टोपी पहनाना, टोपी तो आप पूरे देश को वैसे ही पहना रहे हैं, मणिपुरी टोपी पहनाने से कुछ नहीं होगा। मणिपुर की महिलाओं को सम्मान देना पड़ेगा। देखिए, मुझे लगता है हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, बहुत बड़ी भूमि है, बहुत ही बड़े रिसोर्सेज है हमारे देश के पास। पूरा विश्व हमारी ओर हमेशा से देखता आ रहा है। लेकिन सवाल क्या है कि जब देश के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो नेता हैं, जब हमारे देश में होते हैं तो कोई और बात कहते हैं, जब देश के बाहर निकलते हैं तो दूसरे बयान देते हैं। जिस प्रकार से अमेरिकी राष्ट्रपति ने हिंदुस्तान से जाकर के जब हनोई पहुंचे और उन्होंने हमारे देश की प्रेस की आज़ादी पर चिंता जताई और बहुत विषयों पर चिंता जताई, मुझे लगता है ये बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। देखिए, मुझे लगता है आज मोदी जी भारत के विश्व गुरु होने की बात करते हैं, तो मुझे लगता है आप G20 की अध्यक्षता ब्राजील देश के पास जाएगी तो क्या वो विश्व गुरु हो गया? सवाल ये है कि G20 में 19 देश थे, 19 में से भारत को 17वें नंबर पे इसकी अध्यक्षता करने का मौका मिला, जो नीचे से तीसरे नंबर का है। मुझे लगता है कि अब हमें जो G20 की बैठकें संपन्न हुई है, इससे हमारे देश को क्या लाभ मिल सकता है, हमारे देश की डोमेस्टिक पॉलिसीज को क्या फायदा हो सकता है, इस पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जो हमारी फॉरेन पॉलिसी थे, जो हमारे विषय थे, चीन और पाकिस्तान के द्वारा जो हमारे देश की भूमि अधिकृत की गई है अनौपचारिक रूप से, गैर कानूनी रूप से, उसके ऊपर कोई रेजोल्यूशन G20 में पास नहीं हुआ, जो निराशा का विषय है।